जय हिंद। नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को, छोटे छोटे भाई और बहनों को, और सभी को नमस्कार। और खास करके जो भी हीरा बेटे हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते होंगे एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई में बहुत ही व्यस्त होंगे। तो आप स्वागत है आपका हमारे चैनल रोशनी पब्लिकेशन पर, जिसपे आप बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025-26 का कैप्टन बैच देख रहे हैं, जिसमें से हमने आपके पूरे फुल सिलेबस को कंप्लीट कराने का वादा किया है, जिसमें हम अपने वादे पर बहुत पूर्ण रूप से खड़े उतर रहे हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे कि आपके अनेक सभी विषयों का एक एक करके सभी विषयों का एक एक चैप्टर का आपको सोल्यूशन दिया जा रहा होगा, एक एक चैप्टर का आपको डिटेल सोल्यूशन बताया जा रहा होगा, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो और खास करके मैथ हो। तो इससे पहले आपने मुझे मैथ वाले क्लास में देखा होगा, लेकिन चौंकिए मत, अब आपको साइंस में भी देखना है। साइंस में उससे पहले आपने एक वीडियो, दो वीडियो देखा होगा, इसमें मैम आपको बायोलॉजी पढ़ा रही है। तो मैं आपको अब बायोलॉजी के बाद आपको केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र पढ़ाऊंगा मैं। तो आप सब भी अपना कमर कस लीजिए और अब साइंस के लिए भी पूरा तैयार हो जाइए। जैसे मैथ का वीडियो जाता था वैसे ही अब आपको साइंस का भी वीडियो मिलेगा, और पूरे डिटेल के साथ पूरे अच्छे से एक एक बात को समझा करके बस करना आपको कुछ नहीं है, बस आपको अपने दोस्तों के पास शेयर करना, इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करना है, और कमेंट बॉक्स में अपना जो भी ज्ञान है ना भर देना है, और मीटर को खींच के रखना है। मीटर खींच के मतलब क्या कि जो भी हमारा बेल आइकन है ना उसको दबा के रखना है, सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जो भी अपडेट हो और जो भी क्लास का नोटिफिकेशन है आपको एकदम जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो बिना किसी देरी करते हुए आइए आज के क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हम आप लोगों को रसायन शास्त्र का जो पहला अध्याय है उसका हम आज को डिस्कशन करवाएंगे, उसको आपको बढ़िया से समझाएंगे। जिसमें आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिस्ट्री जो आपकी रसायन शास्त्र का है वो पहला चैप्टर है, उसको हम आज देखेंगे और बहुत मजा आएगा। बस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते रहिएगा, और जो भी हो उसको नोट करते रहिएगा, नोट कीजिएगा, नोटबुक में अपने नोट रखा रहेगा, फिर जब भी मन उसको आप एक बार रिवाइज कीजिएगा। बस 10 मिनट रिवाइज करना रहता है। और फिर बता रहा हूं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवाइज कीजिए। बार बार जब रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा और आपके जाकर के पेपर में धड़ाधड़ उधेड़ के आ जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए आज का लेक्चर यहां से शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें पढ़ना आपको क्या क्या है ये बता देते हैं। पहले इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे तो पहले ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। दूसरा जानेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे। जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया निकाल देंगे तो उसका हम समीकरण बनाने के लिए भी सीखेंगे। फिर उसमें पढ़ेंगे संतुलित एवं असंतुलित समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण का हम संतुलन कैसे करेंगे। आप लोग बहुत सुने होंगे समीकरण को संतुलित करना, एकदम बढ़िया से बताया जाएगा। बस यही शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। बस भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, फिर जो हम समीकरण लिख देंगे उसका हम संकेत लिख देंगे कि कौन सॉलिड है, मतलब कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है, ये जो भी चीज है उसको हम लिखेंगे और इसको प्यार से समझेंगे। तो आप भी बहुत प्यार से बैठ जाइए, और अपने हाथ में कॉपी कलम तो ले लिए होंगे, तो ले लिए हैं तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है, देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे ये लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो इसका परिभाषा है कि जब एक या एक से अधिक, देखिए जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में मिल करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके कैसा पदार्थ बनाए, नया पदार्थ जो उनसे एकदम अलग गुण वाले हो वैसे पदार्थ बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे आपने देखा होगा दूध का खट्टा होना, अब दूध का खट्टा होना या चाहे दूध का दही भी बन जाना, वो भी क्या है, आपका रासायनिक अभिक्रिया ही कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया दूध से दही, दूध का खट्टा हो जाना, वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, उससे एकदम अलग बन गया। दूसरा लोहे का जंग
खाना। लोहे पर लोहा देखे होंगे अपने घरों में, बहुत दिन बाद, बहुत दिनों तक लोहा जब कहीं पे रख दिया जाता है तो उस पे क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। तो जंग जब लग जाता है तो वो कौन सा अभिक्रिया हो जाता है, उसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तीसरा, भोजन का पचना। भोजन जो हम करते हैं, और जो भी भोजन हम करते हैं कुछ समय, आधा और 1 घंटा बाद क्या होता है, भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है। तो उसमें भी क्या होता है, उसको उसमें भी आप कहिए कि सर उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया ही होता है। क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया आप समझ गए होंगे क्या है, कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके नया पदार्थ बना देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अब रासायनिक अभिक्रिया को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो भी है इसका उदाहरण लिख दीजिएगा। उसके बाद अगला हमारा है कि रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। अब पता इसके क्या क्या गुण होंगे, क्या क्या लक्षण होंगे, ये बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या लक्षण होंगे। देखिए, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें पहले गैसों का उत्सर्जन, ताप का उत्पन्न या अवशोषण। ताप का उत्पन्न मतलब उसमें ताप बढ़ेगा, ताप उठेगा, उसी को क्या कहते हैं, ताप का उत्पन्न या अवशोषण। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन हो जाएगा जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो कोई पदार्थ का रंग जो भी होगा, जो नया पदार्थ बनेगा उसका रंग उन दोनों से क्या होगा, अलग होगा, तो रंग में परिवर्तन होगा। अगला है गंध में परिवर्तन। गंध में जैसे दूध का गंध अलग होगा, दही का जब आप सूंघिएगा तो उसको क्या होगा, वो भी अलग होगा, तो गंध में परिवर्तन। अगला हमारा होगा अवक्षेप, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप बनेगा। तो ये जो लक्षण है रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, इसमें गैस का उत्सर्जन, ताप का उत्पन्न या अवशोषण, रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन या अवक्षेप का बनना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया क्या है, लक्षण है। तो इसको भी आप क्या कीजिएगा, ऐसे हेडिंग डाल के रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण डाल के इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको भी आप उतार लीजिएगा। अगला हमारा है कि रासायनिक, अब इसमें रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक अभिक्रिया समझ गए, रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण समझ गए। अब समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है, इसमें जो समीकरण कहा गया वो क्या है। तो देखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को, जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है उसको हम रासायनिक सूत्रों द्वारा व्यक्त कर देते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ उसको अगर हम समीकरण के रूप में लिख दिए, वही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब समीकरण के रूप में लिखेंगे कैसे, और कैसे अभिक्रिया को, कौन सा पदार्थ है उसको कैसे लिखेंगे, ये देखते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण में देखिए, मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन के मेल से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जो नया पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ, कैसे हुआ, तो आप कहिएगा सर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों में क्या किए, अभिक्रिया हुआ, और जो नया पदार्थ निकल के आया वो क्या निकल के आया, मैग्नीशियम ऑक्साइड निकल के आया, तो नया पदार्थ बन गया। अब इसको हम क्या करते हैं, समीकरण के रूप में लिख देते हैं। अब समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखिए, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम को हम कैसे लिखते हैं, इसका संकेत क्या होता है, तो आप कहिएगा सर इसका Mg होता है, तो हम उसको Mg लिख दिए। प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है, O2, तो यहाँ पे 2 छूट गया, O2। ऑक्सीजन का क्या होता है, O2, तो देखिए ऑक्सीजन को हम उसके संकेत में लिख दिए, तो Mg प्लस O2 ये दोनों मिलकर क्या बना, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो ये मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन के मेल से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इसी को अगर हम इस Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO के रूप में लिख दिए हैं तो ये हमारा क्या हो गया है, यह समीकरण बन गया है। इसी को हम समीकरण कहते हैं। देखिए, जब कोई अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होगा, और जो रासायनिक अभिक्रिया में जो जो चीज भाग लिया होगा उसका संकेत, उसका संकेत सूत्र, और जो चीज बना होगा उसका संकेत सूत्र लिख देंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं, उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब समीकरण में जो ये लिखा गया है इधर आप देखिएगा, ये जो रासायनिक समीकरण में हमको आपको दिख रहा है, जैसे में एक ये देखिए H2O2 मिलकर क्या बना, H2O बना, तो ये भी किसके रूप में लिख दिया गया है, समीकरण के रूप में। अभिक्रिया हुआ होगा किसमें, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जब अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है, H2O जल बनता है। तो उसको हम किस रूप में लिख दिए हैं, देखिए समीकरण के रूप में लिख दिए, उसके संकेत के रूप में लिख दिए, संकेत सूत्र के रूप में लिख दिए, तो वही हमारा क्या कहला जाएगा,
रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, देखिए जो भी चीज अभिक्रिया में भाग लेता है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लेता है उसको हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अब अभिकारक जो होता है उसको हम हमेशा समीकरण में बाईं ओर लिखते हैं। बाईं ओर कैसे? जैसे में देखिए H2 और O2, ये जो बाईं ओर लिखा गया है H2 और O2 को जब हम कहेंगे तो ये दोनों इस अभिक्रिया में क्या किया है जी? भाग लिया है। क्या किया है? भाग लिया। इन्हीं दोनों के अभिक्रिया करने से हमको H2O मिला है। तो जो अभिक्रिया में भाग लेता है या फिर रासायनिक अभिक्रिया में जिसके अभिक्रिया करने से नया पदार्थ बनता है, तो जो अभिक्रिया में भाग लेकर नया पदार्थ बना रहा है उसी को हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको अभिकारक करते हैं। जैसे H2 और O2 दोनों अभिक्रिया में भाग लिया है तो ये अभिकारक हो गया। अब हमेशा ये जो दाईं ओर लिखा रहता है ये क्या होता है? ये आपका उत्पाद होता है। अब उत्पाद कैसे होगा? देखिए H2 और O2 के मिल जाने से अभिक्रिया करने से H2O बना है, यानी कि नया पदार्थ बना है, जल बना है। तो जब नया पदार्थ जल बना तो ये क्या हुआ? एक नया उत्पन्न हुआ, एक नया उत्पाद हमको मिला। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम उत्पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ हमेशा बन करके तैयार होता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। और जो भी भाग लेता है उस अभिक्रिया में उसको हम हमेशा अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। जो भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। तो हमारे जितने भी बेटा हीरा बेटा हैं उन सबको समझ में आ रहा होगा कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको हम क्या कहेंगे? अभिकारक। और जो भी रासायनिक अभिक्रिया में नया चीज बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? उत्पाद। अब दूसरा, दोनों को तीर से जोड़ा जाता है। देखिए तीर, इन दोनों के बीच में अभिकारक और उत्पाद के बीच में एगो तीर दिया रहेगा। क्या मारा रहेगा? तीर। वो तीर दिया रहेगा। तीर कभी भी रासायनिक समीकरण को जब लिखेंगे तो हम अभिकारक और उत्पाद के बीच में क्या देंगे? तीर देंगे। क्या देंगे? तीर। अब देखिए आप इस तीर से भी समझ जाइएगा। क्या? ये तीर देखिए, तीर है ना, इस तीर के जो पोछवा के तरफ है, पोछ के पहले जो लिखा गया है, पोछ की ओर जो लिखा गया है उसको हम अभिकारक कहते हैं। और जो ये तीर का मुंह है, ये ऐसे तो मुंह दिखाई दे रहा है ना, तो उसको उसके तरफ जो रहेगा उसको हमेशा उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि रासायनिक समीकरण जब भी लिखेंगे तो उन सबके बीचवा में क्या होगा? एगो तीर रहेगा और उस तीर के पोछवा की ओर जो भी रहेगा वो अभिकारक कहलाएगा, और जो तीरवा के आगे की तरफ रहेगा वो हमेशा क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। अब अभिकारक तो आपको बताएं कि जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। जो नयका पदार्थ बन के तैयार हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। यहाँ भी देखिए, तो यहाँ भी Mg और O2 क्या लिया है? भाग लिया है। तो इसको हम क्या कहेंगे? अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। अभिकारक कहेंगे। और इन दोनों के बीच में क्या दिया गया है? देखिए तीर दिया गया है। तो तीरवा के पोछवा जो है, पोछवा के तरफ क्या है? Mg प्लस O2 है, तो इसी के लिए ये क्या है? अभिकारक। और तीरवा के मुहावा की ओर आगे क्या है? MgO, जो नया पदार्थ बन गया है। Mg और O2 को अभिक्रिया करने से नया पदार्थ बन गया है MgO, उसको हम हमेशा क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद। तो ये समझ गए होंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसके बाईं ओर हमेशा अभिकारक लिखते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो रासायनिक समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण में हमेशा बाईं ओर क्या लिखा जाता है? अभिकारक लिखा जाता है, और उत्पाद को हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है। इन दोनों के बीच एगो तीर दिया रहता है। क्या दिया रहता है? तीर देना पड़ता है, तभी जाकर के क्या होगा? समीकरण होगा। तो आप रासायनिक समीकरण समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, अभिकारक भी समझ गए होंगे, और इसके बाद आप उत्पाद भी समझ गए होंगे। अभिकारक क्या हो रहा था कि जो दो गो पदार्थ मिलके आपस में अभिक्रिया कर रहा है वो सब का सब क्या होगा? अभिकारक। और अभिक्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ बन के तैयार हुआ उसी को हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। तो इन दोनों को समीकरण के रूप में लिख देंगे, इसका संकेतवा को लिख देंगे, हो गया। और इनके बीच में एगो तीर मार देंगे, तीर के पोछवा की ओर जो होगा अभिकारक होगा, तीरवा के जो आगे होगा वो उत्पाद होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है
किस असंतुलित और असंतुलित समीकरण। अब देखिए समीकरण दो प्रकार का, रासायनिक समीकरण दो तरह का होता है, एक होता है असंतुलित समीकरण और दूसरा होता है संतुलित समीकरण। अब क्या है असंतुलित समीकरण, क्या कहलाता है? देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें अभिकारक और उत्पाद पक्ष पर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। इसे स्केलेटन रासायनिक ये सब नहीं समझना है। देखिए क्या समझना है, जो भी हम रासायनिक समीकरण को लिख रहे थे, रासायनिक समीकरण कैसे लिख रहे थे, जैसे हमें H2O O2 और इसको मिलकर क्या बन रहा था H2O। तो जब इसको हम समीकरण के रूप में देखेंगे तो ये कहिएगा कि सर ये असंतुलित है। कैसे असंतुलित है? तो आप देखिए यहां पर जो अभिकारक है, अभिकारक मतलब क्या कि जो दो पदार्थ मिलकर अभिक्रिया कर रहा है और जो बन के तैयार हुआ है उत्पाद, उसमें जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसमें कई गो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, दो गो, यहाँ भी कई गो दिख रहा है आपको, दो गो। तो कहिए कि सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है, दोनों आपस में बराबर है। लेकिन जब आप देख रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कई गो है, दो गो, इधर ऑक्सीजन कई गो, एगो है। तो इधर दो गो हाइड्रोजन, इधर दो गो ऑक्सीजन, इधर आपको क्या मिल गया है, दो गो हाइड्रोजन और एगो ऑक्सीजन। नाइंसाफी हुआ ना। इधर आप दो को लेके बैठ गए, अभिकारक का उत्पाद में बस एगो ऑक्सीजन छोड़ दिया, चुरा लिया। तो इसी को हम क्या कहेंगे, जब बराबर नहीं है ये, उसी को हम क्या कहेंगे, असंतुलित समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, असंतुलित। जब असंतुलित समीकरण कैसे कि यहाँ पर दो गो हाइड्रोजन, यहाँ पर दो गो ऑक्सीजन, यहाँ पर उत्पाद में आते हैं तो उत्पाद में देखते हैं कि दो गो हाइड्रोजन है, एक ही ऑक्सीजन है। जबकि अभिकारक में जब इधर हम बना रहे थे, जब हम अभिक्रिया करे तो उस समय दो गो ऑक्सीजन था, इधर दिया एक ही गो है, आपस में बराबर है नहीं। तो जब उत्पाद की संख्या और अभिकारक की संख्या बराबर नहीं होता है तो उसी को हम असंतुलित समीकरण कहते हैं। एकदम ठेठ भाषा में कहिएगा कि जितना ओने रहेगा इतना ही इधर भी रहेगा। अगर दोनों ओर बराबर नहीं रहेगा तो वो कौन सा समीकरण हो जाएगा, असंतुलित अभी समीकरण हो जाएगा। याद करने के लिए आप इसको उतार सकते हैं, इसको उतार करके याद कर लीजिएगा। लेकिन समझने के लिए कि जई गो अभिकारक उतना गो हमको उत्पाद चाहिए। एक अगर कम हुआ चाहे एक ज्यादा हुआ तो आप क्या कहिएगा, उसको असंतुलित समीकरण कह दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए Mg और O2, MgO2, चलिए ठीक है, यहाँ पे बना MgO। ये देखते हैं इन्हें एगो Mg, इधर भी एक ही Mg है, कुछ नहीं है तो एगो Mg, इधर दो गो ऑक्सीजन और यहाँ पर एक एगो ऑक्सीजन। काहे भाई, क्यों? तो इसीलिए इसको हम कौन सा समीकरण कहेंगे, असंतुलित समीकरण कहेंगे। कौन सा समीकरण, असंतुलित। काहे कि दो ऑक्सीजन है और उत्पादवा की ओर एक ही ऑक्सीजन है। नहीं, हमको दोनों ओर दो दो ऑक्सीजन चाहिए। जय गो उधर ऑक्सीजन तय गो इधर, जय गो उधर मैग्नीशियम तय गो इधर मैग्नीशियम। तो अगर अभिकारक और उत्पाद सेम नहीं है, उसकी संख्या अलग अलग है, तो उसको क्या कहेंगे, असंतुलित समीकरण कहेंगे। तो जब समीकरण लिखेंगे तो उस समय ध्यान रखिए कि दोनों ओर जो अभिकारक की ओर जितनी संख्या है, क्या उत्पाद की ओर उतना संख्या है कि नहीं। अगर नहीं है तो वैसा समीकरण को आप क्या कहिएगा कि सर असंतुलित, मार साहब असंतुलित समीकरण है। अब अभिकारक और उत्पाद में बार बार कैंसिल नहीं, पोछवा की ओर जो होगा तीर, देखिए समीकरण में सबसे पहले तीर मारा रहेगा, तीर के पोछवा के जोर जो रहेगा वो अभिकारक और तीर के जो मुंह के जोर रहेगा आगे की तरफ वो क्या रहेगा, उत्पाद। तो असंतुलित समझ गए होंगे। असंतुलित समीकरण क्या हो रहा था कि जिसमें क्या हो, जिसमें आपको क्या बताया जाए, H2O2 और H2O। जैसे में कि इधर अगर H2 दो गो है तो इधर भी H हाइड्रोजन दो गो होना चाहिए। इधर अगर ऑक्सीजन दो गो है तो इधर भी ऑक्सीजन दो गो होना चाहिए। अगर दोनों की संख्या दोनों ओर बराबर नहीं है तो वो असंतुलित समीकरण हो जाएगा। जैसे Mg प्लस O2 को लिखे, Mg इधर एगो, O2 इधर दो गो, इधर एक ही। तो देखिए इधर जितना ऑक्सीजन है इधर उतना ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए कैसा हो गया, असंतुलित समीकरण हो गया। तो जब अभिकारक और उत्पाद की संख्या बराबर नहीं होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, असंतुलित समीकरण कहते हैं। समझ गए हैं। अब चलते हैं संतुलित की तरफ। क्या सर, इधर संतुलित समीकरण की तरफ। अब संतुलित समीकरण क्या है, देखिए संतुलित समीकरण क्या कहलाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए यहाँ पे असंतुलित कोपचा में लेना पड़ेगा उसको, टाइपराइटर महोदय। यहाँ पे संतुलित
संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें अभिकारक और उत्पाद पक्ष पर परमाणु की संख्या क्या होता है, बराबर। उधर दोनों ओर संख्या बराबर नहीं हो रहा था, इधर क्या होगा, दोनों की संख्या आपस में बराबर होगा। देखिए कैसे नहीं बराबर होगा। इधर हाइड्रोजन, ये क्या है, ये कहिए कि सर तीरवा के पोछवा के तरफ है तो ये अभिकारक है। अभिकारक में अगर आप देखने आ रहे हैं तो हाइड्रोजन कई गो है, तो हाइड्रोजन आप कहिए कि सर हाइड्रोजन दू गो है, दू दूनी के चार, दू, और ऑक्सीजन कई गो है, दू गो है। देखिए इधर भी दू दूनी के चार और इधर भी दू दूनी के चार, ऑक्सीजन दू इधर एक, ऑक्सीजन दू इधर दो। देखिए हाइड्रोजन इधर दो दूनी के चार, देखिए इसमें मल्टीप्लाई होकर तब लिखेंगे, दो दूनी के चार, इधर भी दो दूनी के चार, तो हाइड्रोजन बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन इधर दो गो है और ऑक्सीजन कई गो, इधर एक गो है। तो नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, हम संतुलित बता रहे हैं। तो संतुलित में क्या होगा कि दोनों ये बराबर होगा। देखिए कैसे बराबर है, इधर देखिए इधर 2H2 लिखा गया, ध्यान से समझिए 2H2 और इधर O2, तो 2H2 का मतलब जो यहाँ पे रहेगा इससे ही गुणा हो जाएगा, तो दो दूनी के हाइड्रोजन कई गो हो गया, तो आप कहिएगा सर चार गो। ऑक्सीजन इधर अभिकारक के कई गो है, तो ऑक्सीजन इधर है दो गो, इधर भी होना चाहिए। देखिए ये जो दो है ना, इन दो से इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, दोनों में गुणा होगा। अगर आप इसको लिखिएगा ना तो इधर हाइड्रोजन जब लिखिएगा, देखिए दो दूनी के कई गो हुआ, चार गो हाइड्रोजन। और ये जब ऑक्सीजन लिखिएगा, ऑक्सीजन, तो ये जो दो है, ये दो बस इसके लिए नहीं है, इसके साथ भी है, तो इसको भी गुणा करेंगे तो दो गो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन भी हो जाएगा। तो दो दूनी के चार, हाइड्रोजन चार गो और ऑक्सीजन दो गो। उत्पाद की ओर, अभिकारक की ओर भी हाइड्रोजन चार गो और ऑक्सीजन कई गो है, दो गो। तो दोनों ये बराबर है ना, अभिकारक की ओर संख्या और उत्पाद की संख्या आपस में क्या है, बराबर है। इसीलिए कैसा समीकरण है, तो संतुलित समीकरण है। कैसा समीकरण है, संतुलित। इसको भी समझिए, देखिए यहाँ पर 2Mg, दो गो मैग्नीशियम, और O2 यानी कि दो गो ऑक्सीजन। मैग्नीशियम की संख्या कई गो है, अभिकारक के तरफ मैग्नीशियम की संख्या कई गो है, तो कहिएगा सर दो गो है। ऑक्सीजन के अभिकारक की संख्या कितने है, ऑक्सीजन के सॉरी अभिकारक के तरफ ऑक्सीजन की संख्या कई गो है, तब कहिएगा सर दो गो है। अब आते हैं उत्पाद की ओर। जब उत्पाद की ओर आते हैं तो देखिए दो से Mg में गुणा होगा तो कई गो मैग्नीशियम, Mg मतलब मैग्नीशियम कई गो, तो आप कहिएगा सर दो गो। ई दो इसके लिए भी है, तो जब ऑक्सीजन से भी एक ऑक्सीजन में दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कई गो ऑक्सीजन दो गो, तो ऑक्सीजन भी कई गो हो गया आपका दो। तो देखिए इधर भी दो गो मैग्नीशियम, इधर भी दो गो ऑक्सीजन, इधर भी दो गो मैग्नीशियम, इधर भी दो गो ऑक्सीजन। तो इसीलिए कैसा समीकरण हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। कैसा हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जिसमें अभिकारक और उत्पाद की संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो, उसी को हम क्या कहते हैं, और संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जिसमें अभिकारक और उत्पाद की संख्या आपस में क्या रहता है, बराबर रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से एक बार आपको समझा देते हैं संतुलित और असंतुलित समीकरण क्या कहलाता है। तो देखिए असंतुलित, जिसमें कहिएगा कि सर जिसमें उत्पाद और अभिकारक और उत्पाद की संख्या आपस में बराबर नहीं होता है, उसी को हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो कैसे समझे भी कि देखिए जो तीर दिया रहेगा, देखिए तीर के इधर उधर लिखा रहेगा तो समीकरण हुआ। जब समीकरण के रूप में इसको लिख देंगे तो जो तीर के पोछवा के तरफ रहेगा उसको क्या कहेंगे, अभिकारक। अभिकारक में देखिए जैसे में यहाँ पे हाइड्रोजन दो गो था और ऑक्सीजन भी दो गो था। जब उत्पाद की तरफ देख रहे हैं तो देखिए हाइड्रोजन दो गो है लेकिन ऑक्सीजन एक ही है। तो अभिकारक और उत्पाद आपस में बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि इधर ऑक्सीजन दो गो है और इधर ऑक्सीजन एक गो है, इसीलिए असंतुलित रासायनिक समीकरण था। इसमें दूसरा में देखिए कि Mg मैग्नीशियम इधर एक गो है, ऑक्सीजन इधर दो गो है। इधर जब देखने हैं उत्पाद की तरफ तो मैग्नीशियम भी एक गो और ऑक्सीजन भी एक गो, तो ये भी आपस में बराबर नहीं था, यानी कि अभिकारक और उत्पाद की संख्या आपस में बराबर नहीं थी, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, असंतुलित। जब हम संतुलित की तरफ आए तो संतुलित में क्या बताएं आपको कि उसमें अभिकारक और उत्पाद की संख्या आपस में हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। कैसे बराबर रहेगा, तो आपको दिखाते हैं कि कैसे बराबर रहेगा। देखिए जैसे हम अभिकारक को देखें तो दिखे कि इधर दो दूनी के चार गो हाइड्रोजन कई गो है, ई दो से गुणा किए तो चार हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया,
हाइड्रोजन कहिएगा अभिकारक के तरफ 4 गो, हाइड्रोजन अभिकारक के तरफ 4 गो। जब ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन अभिकारक के तरफ कई गो था, तो 2 गो। तो इधर 4 गो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 गो। जब हम उत्पाद के तरफ आए, ये उत्पाद के तरफ आए, तो उत्पाद की ओर भी देखिए, ई 2 से ई दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 2 दूनी के 4 हो गया, तो हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया 4। जब हम देखिए ये 2 है, ये ऑक्सीजन के लिए भी है, तो जब ई 2 से ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही ऑक्सीजन, तो 2 1 2, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या भी कई गो है, 2 गो है। ई 2 से इस ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई हो, क्योंकि ये दोनों के साथ में है। तो इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 4 और ऑक्सीजन की संख्या 2, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 4 और ऑक्सीजन की संख्या 2। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें उत्पाद की संख्या और अभिकारक की संख्या आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। इसीलिए क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। इधर भी एक और एग्जांपल समझ लिए, जैसे ये मैग्नीशियम था Mg, Mg इधर कई गो है, 2 गो है, ऑक्सीजन इधर कई गो है, अभिकारक की तरफ 2 गो है। अब उत्पाद की तरफ आते हैं, उत्पाद की तरफ Mg देखिए इधर 2 गो, 2 Mg है तो 2 गो Mg, और यदि ऑक्सीजनों में तो होगा तो ऑक्सीजन भी कई गो आपको मिल जाएगा, 2 गो। ऑक्सीजन क्या मिल जाएगा, 2 गो। तो इधर Mg 2, ऑक्सीजन 2, इधर भी Mg 2, ऑक्सीजन 2। तो इधर अभिकारक और उत्पाद की संख्या हमेशा आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से इसको एक बार हम शुरू से क्या करते हैं, आपको एक बार और समझा देते हैं। आज का क्लास क्या था, आज के लेक्चर में हम आपको ये बताएं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित और असंतुलित। और इसको देखिए, संतुलित और असंतुलित समीकरण तक आपको बताए थे। आगे ये बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाता है, तो आप कहिएगा कि सर जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके जो नया पदार्थ बना देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूध का खट्टा होना, लोहे पर जंग खा जाना, भोजन का पचना, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा कहते हैं, जो नया पदार्थ बन गया। अब उसके बाद हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण क्या है, तो रासायनिक गैसों का उत्सर्जन करता है, ताप का उत्पन्न या अवशोषण करता है, रंग में परिवर्तन होता है, गंध में परिवर्तन होता है, अवक्षेप बनाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का ये कुल सब लक्षण था। जब हम आगे पढ़े तो देखें कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण जो अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र द्वारा लिख देते हैं, जो जैसे देखिए मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन के मेल से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो मैग्नीशियम को सूत्र में लिख दिए Mg, ऑक्सीजन को सूत्र में लिख दिए O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको देखिए बना तो MgO2 मिलकर MgO बना। तो उसी को हम जब सूत्र के रूप में लिख दिए उसी को समीकरण कहते हैं। ये भी बताएं कि जब समीकरण लिखते हैं तो जो अभिक्रिया हुआ रहेगा, जो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके करेगा उसको हम हमेशा अभिकारक कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे H2O2 अभिक्रिया कर रहा है तो क्या है, अभिकारक होता है। और जो नया पदार्थ बन के तैयार होता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अभिकारक हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है, उत्पाद हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है, और दोनों के बीच में एक तीर का चिन्ह दिया जाता है। तीर के चिन्ह से भी आप अभिकारक और उत्पाद का पता लगा सकते हैं। जो पोंछ लगा है, तीरवा के पोछवा के तरफ जो रहेगा उसको अभिकारक कहेंगे, तीर के जो मुंह के तरफ रहेगा उसको उत्पाद कहेंगे। फिर हमने असंतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ा, उसमें यह पढ़ा कि जो ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद की संख्या आपस में बराबर नहीं होता उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर आगे हमने आपको बताया कि संतुलित समीकरण क्या होता है, तो उसमें बताया कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें कि अभिकारक और उत्पाद की संख्या आपस में हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। उसी को और मैंने बहुत बढ़िया से समझा के बताया। तो अगला जब रासायनिक अभिक्रिया का जो लेक्चर लाएंगे, दूसरा लेक्चर में आपको हम बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर के ये बताएंगे कि कोई भी असंतुलित रासायनिक समीकरण है उसको हम संतुलित कैसे करें। और उसको संतुलित करना एकदम बारी बारी से एक एक एग्जाम्पल लेकर, कम से कम 5-6-7 एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाएंगे, और उसको और भी क्लास में जो आगे उस चैप्टर में रहेगा उसको बताएंगे। तो आज के लिए केमिस्ट्री रसायन शास्त्र के लिए बस आपको इतना ही। आप अधिक से अधिक हमको दुलार प्यार दें, और जो भी आपको कमी बेसी लगे उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और आपका कमेंट बॉक्स में उसको लिखे और बताएं। तो आप सभी को इस आज के वीडियो में बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता की सेवा करते रहिए। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना है।